नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ करंट अफेयर्स भारत। एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया गया है भारत की सरकार की तरफ से। जो एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट 5th जनरेशन सेल जेट जिसमें 10 साल लगने वाले थे, मोदी जी ने कहा है मुझे ये 2 साल में चाहिए। और अब इसमें एंट्री हो चुकी है अडानी ग्रुप की 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। अडानी का रोल, एमटीएल का टेक सपोर्ट, रिलायंस का मिसिंग नाम और मोदी जी का विजन, भारत अपना स्टेल्थ जेट खुद बनाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक नए भारत का डिक्लेरेशन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमका है क्या। AMCA, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत के पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। ये एयरक्राफ्ट एनिमी रडार्स को डॉज करेगा, हाई स्पीड पर फ्लाई करेगा और AI बेस्ड एवियोनिक्स यूज़ करेगा। और इसके की फीचर्स हैं स्टेल्थ कोटिंग, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज इंजन, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये एयरक्राफ्ट चाइना के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है और पहली बार इसमें प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिवली शामिल हो रहा है। अब सबसे बड़ी खबर, अडानी ग्रुप ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो एमका के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। और अडानी अकेला नहीं है, उन्होंने पार्टनरशिप की है MTAR टेक्नोलॉजीज के साथ। अब देखते हैं इसमें रोल्स क्या है इन दोनों कंपनियों का। अडानी जो है वो पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोजिट्स, एयरफ्रेम प्रोडक्शन, और MTAR जो है ही विल प्रोवाइड हाईटेक अलॉयज, इंजन कंपैटिबल पार्ट्स, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, यानी कैपिटल और इंजीनियरिंग दोनों कंबाइन हो रहे हैं। अडानी के अलावा और कौन? सरकार ने एक कॉम्पिटिटिव मॉडल लॉन्च किया है मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स के को इन्वॉल्व करके। जो कंफर्म नेम्स हैं उसमें हैं HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T, कल्याणी स्ट्रेटेजिक, भारत फोर्ज, और 2 अननेम्ड प्लेयर्स हैं जिनके नाम गवर्नमेंट ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और रिलायंस नहीं, वो इस रेस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले DRDO और HAL ये एयरक्राफ्ट बनाते थे, अब नहीं। अब DRDO सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाएगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फास्ट स्केलेबल प्रोडक्शन करेंगी। DRDO बनेगा टेक्निकल प्रोवाइडर और एवेल्युएटर, जैसे मेंटोर प्लस एग्जामिनर। सवाल ये है 10 साल का काम 2 साल में कैसे होगा? जब प्राइवेट सेक्टर एंटर करता है, पैसा, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आती है। PSUs ने 40 साल में तेजस दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास है कैपिटल, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, मैन्युफैक्चरिंग स्पीड। अडानी ने कहा मैं 15,000 करोड़ देता हूँ, प्रोटोटाइप मैं बनाऊंगा, इंजन भी लोकल बनेगा। ऐसे में 2-3 साल का टाइमलाइन रियलिस्टिक लगता है। एक नाम जो मिसिंग है, रिलायंस डिफेंस। क्यों? क्योंकि रिलायंस रिस्क बिना रिटर्न के नहीं लेता। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया उन्हीं कंपनीज को जो रिस्क लेने को तैयार हैं। अडानी, टाटा, HAL, भारत फोर्ज, ये सब एक्टिवली इंडिया के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, जब इंडिया अपना स्टेल्थ जेट बनाएगा उसकी कॉस्ट होगी 10 से 15 मिलियन डॉलर, जबकि US बेचता है 100 मिलियन डॉलर में। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सबको चाहिए चीप और कैपेबल एयरक्राफ्ट्स। इंडिया बनेगा ग्लोबल एक्सपोर्टर। ये है मोदी जी का विजन, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ग्लोबल सप्लायर। अडानी की एंट्री सिर्फ गेम चेंजर नहीं, ये गेम रीराइटर है। अगर 2 साल में एमका प्रोटोटाइप उड़ता है तो दुनिया को सिग्नल मिलेगा इंडिया कैन बिल्ड इट्स ओन टॉप एंड फाइटर जेट्स। आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर 10 साल का काम 2 साल में कर पाएगा? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और ऐसे ही ग्राउंडेड और पावरफुल डिफेंस वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।